Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to our GK class. And students, we have already done some of the chapters of our GK syllabus, and today we are going to discuss some more chapters and some more topics of GK. Okay, so I hope that whatever we have discussed till date, you all have understood that and you all are revising it also. Seriously, I just hope it that you are doing it, everything properly. And if you are not doing better, just make sure that you do it well. मेरे को लगता है कि आप लोग प्लीज अपना काम टाइम पे करिए, बिकॉज आई एम गेटिंग complaints from your parents that you are not doing your work properly. And okay, so beta, आपको पता हम स्कूल अभी नहीं आ सकते, so please just try to do your work on time, and please watch the video every day because we are making all these videos for you only. Okay, so now moving next, the next page is page number 72. The next page is of our syllabus is page number 72, word game, that is science mix. Okay, so all these the complete the crossword with the help of the clues given on the next page. So this is a word game. Okay, science mix, the name of the chapter is science mix. मतलब इसमें हम जो भी चीजें पढ़ेंगे that will be related to science. Science पता है ना आपको क्या होती है? जब किसी भी चीज की कोई नॉलेज, मतलब किसी भी चीज के बारे में कोई इन्वेंशन या कोई नई चीज होती है, दैट ऑल इज साइंस. मतलब कोई भी चीज हो दैट इज साइंस. कुछ भी, ये बोर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ साइंस. मतलब कैसे डेवलप हुआ, इसके ऊपर लिखने से ऐसे नजर आएगा, कैसे पता लगा? दिट ऑल कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइंस. ये चौक है, दिस कैन बी यूज फॉर राइटिंग. हाउ इट डेवलप्ड, हु डेवलप्ड इट, एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग, मतलब इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज साइंस. सो साइंस मेक्स मतलब एवरीथिंग. अब नाउ आई एम यूजिंग योर, दैट यू आर यूजिंग योर फोन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस. मतलब जो भी चीज हमारे आसपास है, जो भी कुछ है, दैट इज आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस. सो दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम साइंस. मतलब सब कुछ जो पीछे, दिस ऑल एवरीथिंग इज साइंस. क्लियर? आई ओके. So write down just open your books at page number 72, and the name of the chapter is science mix. SCIENCE, science mix, MIX, साइंस मिक्स. अब हम साइंस के बारे में बात करेंगे. ओके, देखिए इस पेज में आपको बेटा क्या करना है. द ग्रिड इज गिवन. ओके, देखिए द हेयर इट इज गिवन डाउन, एरोज आर गिवन, एज यू कैन सी द एरोज आर गिवन हेयर. ओके, देखिए डाउन, क्रॉस, ठीक है, डाउन एंड क्रॉस एक्शन वो किए हैं विद द नेम ऑफ, विद द नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर के साथ आपको दिया हुआ फर्स्ट का आंसर दैट विल बिकम डाउनवर्ड. ओके, थर्ड का आंसर दैट विल गो क्रॉस. ऑल दीज आर गिवन, एंड हियर एट द नेक्स्ट पेज द क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग इज डिफरेंट. ओके, तो जो नंबर्स है वो उल्टे सीधे दिए हुए हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आई जस्ट रीड इट आउट वन बाय वन. मैं इसको यहां से रीड करना शुरू करूंगी फ्रॉम द 3rd, 4th, 6th, 8th, 10th, 11th, 13. ओके, एंड यू आर गोइंग, ओके नाउ, अच्छा ठीक है, हम ये नहीं करेंगे. आई थिंक दैट विल बी द बेटर आंसर. ओके, जस्ट वी विल डू इट इन सीरियल ऑर्डर. दैट मीन्स फर्स्ट आई विल रीड आउट द फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन उसके नीचे है, थर्ड है, फोर्थ. देखिए बेटा, फोर्थ दो है, तो जो ऊपर वाला है यू कैन टेक दैट वन ऑल्सो. दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Okay, so you can just leave it or you can just write the answers here also. But I suggest that मतलब इस वीडियो को देखते वक्त, while watching this video, in spite of doing all the work on this, just write the answer in the front of the question. इस क्वेश्चन के सामने इसका आंसर लिखिए, और उसके बाद इस वीडियो की जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, then you can write the answer on this grid also. But मतलब मुझे लगता है कि आपको पहले इसी के सामने इसके आंसर्स लिखने चाहिए, एंड आफ्टर दैट उसके आंसर्स देख के कौन 1 का 2 का 3 का वो जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना चाहिए. क्लियर? आई होप आपको समझ में आई मेरी बात, बट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय, मतलब इन सीरियल ऑर्डर. मतलब 1 यहां से, 2 यहां से, 3 एंड फ्रॉम द हेयर, 4th फ्रॉम हेयर, देन 4th अगेन फ्रॉम हेयर, 5th, 6th, लाइक दिस. क्लियर? सो लेट्स मूव द फर्स्ट क्वेश्चन. अ वेरी लार्ज डायनासोर विद द नेक, so with a long neck and tail, एक बहुत बड़ा डायनासोर जिसकी बहुत लंबी टेल, बहुत लंबी पूंछ और बहुत लंबी गर्दन.
आपने अगर गॉडजिला मूवी देखी होगी, ओके, सो इन मूवीज में आप देखा ना, गॉडजिला एंड द जुरासिक पार्क्स मूवी, आप देखा ना, उसमें जो बड़े बड़े डायनासोर्स होते हैं, एंड देयर आर सम डायनासोर्स विद अ लॉन्ग नेक and the long tail. So what is the name given to that dinosaurs? That is Diplodocus. So the name given to these kinds of dinosaurs having long tail and long neck, that is Diplodocus. Okay, I'll just write the spelling. So the answer of your first is Diplo, D-I-P-L-O, Diplodocus, D-O-C-U-S, Diplodocus. So Diplodocus are the dinosaurs that are having long tail and long neck. Clear? Diplodocus. Okay, second one. A large reptile of the crocodile family. Yes, एक क्रोकोडाइल की जो फैमिली है उसमें सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो रेप्टाइल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल की फैमिली में जो रेप्टाइल्स होते हैं, एंड व्हेन वी वर ऑन अवर सारनाथ, जब आप अपनी सारनाथ ट्रिप पे गए थे तब भी आपने देखे थे वो, दोज वर एलिगेटर्स. अ लॉन्ग रेप्टाइल दैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्रोकोडाइल, दोज आर एलिगेटर्स. आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्पेलिंग, दैट इज एलिगेटर, A-L-I-G-A-T-O-R, एलिगेटर. Okay, these alligators belongs to the family of crocodiles. ओके, सो बेटा ये जो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में फर्क क्या होता है? जो क्रोकोडाइल्स होते हैं दे डोंट हैव लॉन्ग नोज. आपने देखा होगा कई तरह के, मतलब दो तरह के आपने क्रोकोडाइल्स, जिसको आप क्रोकोडाइल नॉर्मली हम बोलते हैं, एक छोटे, मतलब उनका थोड़ा छोटा सा होता है, एक जन समन इज लॉन्ग, मतलब आगे से एक बहुत तीखी सी होती है, दोज आर एलिगेटर्स. तो वो क्रोकोडाइल जैसे ही देखने में लगते हैं, बट दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, बिकॉज बट दे आर नोन एज एलिगेटर्स, दो दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ crocodile. Okay, so I'll just write okay, so this was your answer, that is okay, alligator. Okay, sorry, I'll just A-double-L, alligator, A-double-L-I-G-A-T-O-R. Sorry students, the correct spelling is A-double-L-I-G-A-T-O-R, alligator, A-double-L-I-G-A-T-O-R, एलिगेटर. सो एलिगेटर्स जिनकी बहुत लंबी सी एक होती है, दैट इज एलिगेटर, मतलब मुंह बहुत लंबा सा होता है, दोज आर एलिगेटर्स. और जिनके मतलब नॉर्मल दोज आर क्रोकोडाइल्स. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. अ टाइनी पीस ऑफ मैटर. कोई भी मैटर हो जिसके छोटे छोटे पीसीज होते हैं, सपोज कोई भी चीज, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग हियर, कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर है, कोई भी कुछ भी कोई चीज, इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स. उसके किसी भी चीज के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दोज आर नोन एज पार्टिकल्स. सो टाइनी पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकल्स. हम कहते हैं ना इसके पार्टिकल्स हैं ये. अब किसी भी चीज की छोटी छोटी चीजें जो गिरी होती है, दोज आर द पार्टिकल्स ऑफ द, कोई भी चीज हो, मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, दोज आर नोन एज पार्टिकल्स. राइट ऑन द स्पेलिंग, P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, those are known as particles. So particles are the tiny pieces of matter. Moving next to the fourth one, but as you can see there are two 4 questions. I think the numbering is wrong here. The fourth is given here in the cross also, and the fourth is given here also. So I'll just write on the, पहले मैं ऊपर वाला लिखूंगी, after then I'll write the answer of this one also. Clear? So we will give it at 4th A and 4th B. जो ऊपर वाला है that is 4th A, and the नीचे वाला that is 4th B. Clear? Okay, so let's take the, okay, moving next to the 4th one, जो upper portion जो across में दिया हुआ है. Something that has a shape and is neither a gas nor a liquid. कोई भी चीज जिसकी शेप हो, मतलब प्रॉपर शेप है, बट लेकिन वो गैस भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है. आपने पढ़ा है ना 3 states of matter. 3 states of matter are there ना, that is solid, liquid and gas. So 3 states of matter, those are solid, liquid and gas. And if the thing we are talking about ना वो गैस है ना वो लिक्विड है, so that
कौन सा रह गया? द लास्ट वन इज सॉलिड। किसी की भी पढ़े, दिस इज द डस्टर, ओके, दिस इज द डस्टर, दिस इज द डस्टर, ओके। सो ये ना ये लिक्विड है, ये ना गैस है, ये क्या है? सॉलिड है, ये एक सॉलिड चीज है, ओके। सो दिस समथिंग दैट हैज अ शेप एंड इज नाइदर अ गैस और अ लिक्विड, कोई ऐसी चीज जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप है, ना ही वो कोई गैस है, ना ही वो कोई लिक्विड है, दैट इज सॉलिड। सो राइट डाउन द आंसर ऑफ योर फोर्थ, आई एम जस्ट गिविंग इट 4A, दैट इज सॉलिड, SOLID, solid, we call it solid, ठोस, जिसको हम ठोस दैट इज सॉलिड, क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, 4B, जो नीचे वाला डाउन में दिया हुआ है, दैट इज योर 4B, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी है, आपको पता है इसके अंदर बहुत सारी बोन्स है। वी आर हैविंग 206 बोन्स इन अवर बॉडी, वी आर हैविंग 206 बोन्स इन अवर बॉडी। और जो हमारी बॉडी का पूरा वेट है, अगर हम इस वक्त मैं खड़ी हूँ, राइट टाइम आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके, एंड यू आर सिटिंग देयर, तो वो हम किसकी वजह से, मतलब आपके अपनी बॉडी की जो मास है, दिस इज द स्किन, जो स्किन है, जो मसल्स हैं, ये जो है, कैन यू स्टैंड और कैन यू स्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, और कैन यू सिट विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स? नो। तो जो हमारी बॉडी है, एक स्ट्रक्चर के हमारे नीचे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसमें हम पिलर्स को सहारा देते हैं, पिलर्स बनाते हैं, जैसे जिसमें हम सरिया लगाते हैं, जिसको हम सरिया बोलते हैं, और लोहे की जो पाइप्स होती हैं, दोज आर नोन एज, जिसको हम सरिया बोलते हैं, ओके। सो वैसे ही हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी है, और जिसके ऊपर जो फ्लैश है, हमारी बॉडी का जो पूरा मास है ना, मसल्स है, वो है, ओके। सो व्हाट वी कॉल इट स्केलेटन। जो हमारी बॉडी में स्केलेटन है, जो हमारी बोन्स का जो ढांचा है, जो एक बॉडी शेप, आपने कभी स्केलेटन देखा, जिसको हम कंकाल बोलते हैं, वी कॉल इट कंकाल, ओके। जो बॉडी का कंकाल है, या बॉडी का स्केलेटन है, वो हमारी बॉडी का पोस्चर होता है, ओके। उसके ऊपर जो हमारी पूरी बॉडी का मास होता है, ओके। सो वी कॉल इट स्केलेटन। सो द आंसर ऑफ योर फोर्थ B part is skeleton, 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 okay. So this is the framework of bones that carries the weight of our body, that is skeleton, clear? So these are the answer of your first 4 questions. The answer of your first one is Diplodocus, that is the name given to the dinosaur. ये डायनासोर का नेम है, जिसकी बहुत लंबी टेल और बहुत लंबी नेक होती है. This name is given to those dinosaurs. Second is alligators. So alligators are the family members of crocodiles. They look little bit like crocodiles, but they have a long, they'll have a long nose or mouth, whatever it is. Next is particles. Particles are the small pieces of anything, of any matter, that is particles. Okay. Next is solid. Solid क्या होता है? There are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. वो कह रहे कोई भी चीज जिसको जो ना गैसेस फॉर्म में है ना लिक्विड फॉर्म में है, सिर्फ वो एक बाकी बची एक फॉर्म में है, दैट इज सॉलिड. ओके, सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन सेकंड इज लिक्विड एंड देन गैस. अगर वो सॉलिड और गैस नहीं, सॉरी लिक्विड और गैस नहीं है, तो द ओनली वन इज लेफ्ट ना, दैट इज सॉलिड. क्लियर? नेक्स्ट, skeleton. The skeletons are the framework of our bones. जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेम है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जो हमारा है, that is skeleton. Clear? Moving next to the 5th one. Okay, before that I should erase it. Okay, you can just better pause the video here and you can write your answers from here. This is S. Pause it. Okay. Moving next to the 5th one. 5th is a colorless gas that animals breathe into live. एक ऐसी गैस जिसको जो एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं जीने के लिए, जिसका कोई भी कलर नहीं होता. अ कलरलेस गैस मतलब जो ऐसी गैस जिसको जो एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग के टाइम पे यूज करते हैं, दे जस्ट ब्रीथ और टू लिव, ताकि वो जी सके. क्या करते हैं? वी ऑल्सो यूज दैट गैस ओनली, दैट इज ऑक्सीजन. Okay, we use oxygen for breathing. So same like animals, we also use oxygen. We also inhale oxygen and exhale carbon dioxide.
Okay, so the colorless gas that is inhaled by the animals to live, that is oxygen. So write down the spelling of your sixth. Sorry, the fifth is, that is oxygen. O-X-Y-G-E-N, oxygen. That is oxygen. O-X-Y-G-E-N, oxygen. Clear? Next, sixth. A thick cloud of very small floating drops of water. Yes. बहुत ही मोटा, मतलब एक मोटा बादल, और मतलब उसमें से पानी की, मतलब मोटा सा बादल है जिसमें बहुत पानी की बूंदों जैसी फील होने वाली, मतलब जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? ओके, मैं आपको समझा के फिर द आंसर इज फॉग. फॉग मीन्स धुंध. धुंध मीन्स कोहरा, जिसको हम कोहरा बोलते हैं, जो सर्दियों में पड़ता है. सो द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉग. फॉग मीन्स धुंध या कोहरा, जो भी आप बोलते हो. तो जो फॉग होती है वो कैसी होती है? आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा फॉग होती है, वैसे लगता है ना कि एक बहुत जब आपको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बादल और बहुत मोटा ताजा एक बहुत ही डेंस क्लाउड जो है, बहुत ही गहरा जो क्लाउड है वो सामने आ गया, एंड यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली इन दिस फॉग. तो उसमें जब आप फॉग में बेटा आप जाते हैं, यू फील्स लाइक ना जैसे ड्रॉप्स आपके फेस के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं. व्हेनेवर यू गो, मतलब जब भी हम व्हाइल यू ड्राइव और जब भी आप फॉग में निकलते हो, तो आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा फॉग होती है तो आपकी जो पूरी कैप्स एंड हेड होता है, शोल्डर्स होते हैं, उसके ऊपर एक व्हाइट सी जो लेयर आ जाती है. दोज आर द ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द फॉग. जो ये फॉग में जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होती हैं पानी की, उसको वो जो है आपके फेस पे, आपके हेड पे, आपकी बॉडी पे, जहां भी जो ओपन रहती है फॉग के नीचे, उसके ऊपर होता है ना छोटे छोटे पानी, और थोड़ा अगर हम उसको झाड़ते हैं तो वो ऐसे तक पानी पानी है. सो दोज आर द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट केम फ्रॉम फॉग. जो फॉग है, जो एक फॉग जैसे लगता है जैसे बहुत ही मोटी कोई चादर बिछी हुई है जिसमें कि पानी की बहुत सारी बूंदें भरी हैं और जो धीरे धीरे गिरती हैं. ओके, सो द आंसर ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉग. दैट इज कोहरा या धुंध, जो भी आप बोलते हैं. ओके, सो राइट डाउन 6, दैट इज फॉग. FOG, फॉग. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सेवेंथ वन. सेवेंथ इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम. हमारी जो प्लेनेट में हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? दैट इज Jupiter. That is Jupiter. And you know that the size of the Jupiter is that big that it can fit near all the planets in it. मतलब जो Jupiter है वो इतना बड़ा है that you can, not you can, I know we can't do. मतलब वो जुपिटर का साइज जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर जो बाकी के हमारे 7 प्लैनेट्स है, दैट कैन ऑल्सो फिट इन दैट कैन बी इजिली फिट इन दैट. उसको हम उसके अंदर फिट कर सकते हैं. सो जस्ट थिंक कि उसका प्लैनेट का साइज कितना बड़ा है. दैट जुपिटर इज सो मच ऑफ बिग साइज दैट वी कैन फिट ऑल अदर प्लैनेट 7 प्लैनेट्स इन दैट प्लैनेट ऑल्सो. सो द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज Jupiter. The spelling of the Jupiter is Jupiter. Jupiter. Clear? That is Jupiter. Moving next to the 8th one. A metal that rusts and can be magnetized. Okay, एक ऐसा मेटल है जिसको जंग भी लग जाती है और जो मैग्नेट की हेल्प से मैं उसको मैग्नेटाइज, मतलब जिसके ऊपर मैग्नेट भी चिपक जाता है. एक तरह से आप ये समझिए कि जिसके ऊपर मैग्नेट भी चिपक जाता है. मैग्नेट मतलब जिसको हम चुंबक बोलते हैं. ओके, ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ऊपर जंग भी लगती है और वो मैग्नेट भी उसके ऊपर चिपकता है? यस, कौन सा है? दैट इज, जिसको हम लोहा बोलते हैं, दैट इज आयरन. दैट इज आयरन. सो द आंसर ऑफ योर 8th इज आयरन. आयरन इज अ मेटल दैट कैन बी मैग्नेटाइज. इसमें मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है कि अगर कोई चिपकाना हो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, दैट इट कैन ऑल्सो बी मैग्नेटाइज विद दैट. द सेकंड थिंग इज दैट इट, जब इसको अगर हम पानी के टच में लाते हैं या बहुत ज्यादा, मतलब ये अगर मोस्टली एट द विद द स्पैन ऑफ लाइफ, विद द स्पैन ऑफ टाइम, इट रस्ट ऑल्सो. ओके, जिसमें से जंग भी लग जाती है. सो द आंसर ऑफ योर 8th blank इज आयरन. IRON, आयरन. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 9th one.
द गैस दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशन। यस, जो हमारी जो कौन सी गैस है जो कि हमारी अर्थ को, जो सूरज की रोशनी है उसमें प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है जो सूरज की रोशनी होती है वो इसमें इतनी ज्यादा रेडिएशंस होती हैं दैट कैन क्रिएट स्किन प्रॉब्लम। जो हमारी जो सूरज है, द सन, उसकी जो रेज होती हैं, वो उसकी जो रेडिएशंस, जो रेज आती हैं, उसमें एक ऐसी रेडिएशन होती है दैट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। अगर हम उसकी कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं, वी कैन जस्ट बर्न, मतलब हमारी जो बॉडी की स्किन की, जो बॉडी की जो स्किन है दैट विल बी स्पॉइल्ड। तो उसमें बहुत सारे सनबर्न्स होंगे, बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, बट देर इज अ गैस, एक जो हमारी जो एटमोस्फेयर है, देर इज अ गैस प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम दैट रेडिएशन। जो सन की रेडिएशन है उससे हमें एक गैस बचाती है जो कि हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज ओजोन गैस। ओजोन गैस ना, ओजोन लेयर सुने? तो ओजोन गैस है, उसकी एक लेयर बिछी हुई है अर्थ के ऊपर, दैट वेन एवर द सन, जो रेडिएशन ऑफ द सन है, जो सन की रेज हैं, जब भी वो अर्थ पे आनी शुरू होती हैं तो वो जो ओजोन लेयर है उसको फिल्टर कर देती है। मतलब उसको फिल्टर, जैसे हम पानी निकालते हैं फिल्टर से, अगर मान लीजिए आपका पानी गंदा है तो वो फिल्टर है, तो वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पास रख लेता है और जो साफ पानी वो हमें दे देता है। तो सेम लाइक दैट जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन गैस है, जब रेडिएशंस आती हैं सन से तो वो उसको फिल्टर करके हमें धरती तक पहुंचाती है, सो दैट वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। ओके, सो द नेम ऑफ दिस गैस इज ओजोन, OZONE, OZONE। So this is the ozone gas or the ozone layer that protects the radiations from the sun to come in directly into the earth. Okay. Sorry. So these are the answers from 5 to 9th. Okay. So 5th one is oxygen. This is the gas that we use to breathe in. Fog. This is the dense cloud with the drops of water in it. Jupiter, this is the largest planet of our solar system. Iron, it is a metal that can rust, जो भी इसमें जंग भी लग सकती है, and that can be magnetized also. And the last one is ozone. This ozone layer is present in the atmosphere of the earth, जो कि हमारी सन की जो रेडिएशंस है जब वो नीचे धरती पे आती हैं तो उसको फिल्टर करती हैं so that it can't harm our body. Clear? Moving next to the question number 10, and before that I should erase it. Okay, you can just pause the video here and write your solutions from here. Okay, class? Okay, but I have to move further, so I'm just erasing it. Okay, moving next to question number 10. Okay, 10th is a form of energy that is carried by the flow of electrons. Okay, एक एनर्जी की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे पास पहुंचते हैं। जैसे राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत लाइट है। जो ये लाइट है ये कैसे आती है? एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी में जब एक करंट, जिसको एक करंट की तरह ये दिस इलेक्ट्रॉन फ्लोज लाइक अ करंट, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त आ रही है। ओके, सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे फ्लो, जो वो एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। So the answer of your 10th question is, that is electricity. ELECTRICITY, electricity. ELECTRICITY, electricity. So electricity is a form of energy that comes from electrons. जो electrons है इस energy को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ शार्प कर्व्ड क्लॉ ऑन द फुट ऑफ द बर्ड्स। जो बर्ड्स होती हैं, जो उनके फुट्स होते हैं, जो उनके क्लॉज होते हैं, जो पंजे हम जिनको बोलते हैं, उनके नीचे एक शार्प, एक तीखा, जो हमारी बर्ड के जो नीचे जो क्लॉज में जो नीचे तीखा पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज, उसको क्या, दैट इज नोन एज टैलॉन। दैट इज नोन एज टैलॉन। जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके पंजों के नीचे जो तीखा पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज टैलॉन। TALON, टैलॉन। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 12th क्वेश्चन।
a mixture of rotten plants and food that is used as a fertilizer. Yes, आपने देखा होगा कि अब क्या होता है जब बहुत जो बचा हुआ खाना या खराब हुआ खाना है तो उसको क्या किया जाता है, या मतलब जो हमारी वेजिटेबल्स के जो हम पील ऑफ करते हैं, मतलब जो भी छिलके और ये सब जो होता है एक्सेप्ट प्लास्टिक, ओके, जो बाकी सभी जो हमारा कूड़ा करकट होता है दैट इज यूज्ड एज अ कंपोस्ट. इसको कंपोस्ट या इसको एक खाद की तरह यूज किया जाता है क्योंकि इसके इतने सारे बैक्टीरिया और वो फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का काम करता है. ओके, सो ऑल दीज स्किन्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स के जो मतलब पील ऑफ करके जो भी हमें मतलब ये प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारा जितना भी कूड़ा होता है एक्सेप्ट प्लास्टिक, ओके, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ कंपोस्ट. उसको बहुत अच्छी खाद की तरह यूज किया जा सकता है. ओके, सो मिक्सचर ऑफ रोटन प्लांट्स, एक खराब हुए प्लांट्स, ओके, फूड दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. उसको फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो खराब हुए प्लांट्स और जो खाना जो बेकार हो गया होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट. तो कंपोस्ट स्पेलिंग इज COMPOST, कंपोस्ट. इसको हम खाद बोलते हैं. कंपोस्ट मतलब उसको एक गड्ढे में कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसमें से एक जो गैस है प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो यूज है वो फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो उसको एज अ कंपोस्ट यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. लिक्विड और पाउडर दैट हेल्प्स रिमूव डर्ट. यस, ऐसा कौन सा लिक्विड और पाउडर होता है या पाउडर होता है जिससे कि हम गंदगी साफ करते हैं. आपके कपड़े के ऊपर अगर कभी कपड़े गंदे, जब आपके कपड़े गंदे होते हैं तो आप या तो लिक्विड या तो पाउडर यूज करते हो. जैसे हम सर्फ यूज करते हैं, जिसको हम सर्फ बोलते हैं, या विम मतलब लिक्विड फॉर्म में रिन, जैसे हम रिन की बात करें तो जैसे रिन साबुन या जो भी हो, सो वो एक पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है. अब देखा होगा. सो ये जो है these things are used to remove dirt. वो गंदगी साफ करने के लिए यूज किया जाता है. तो उसको क्या बोला था, दैट इज नोन एज डिटर्जेंट. दैट इज नोन एज डिटर्जेंट. DETERGENT, डिटर्जेंट. डिटर्जेंट इसको हम बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द मिल्की वे इज इट्स एग्जाम्पल. जो हमारी आकाश गंगा है वो उसकी एग्जाम्पल है. किस चीज की बात कर रहे हैं हम? आकाश की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अवर स्पेस. तो आकाश गंगा कहाँ है? गैलेक्सी में. सो द मिल्की वे इज प्रेजेंट इन अवर गैलेक्सी. ओके, सो थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट इज हियर इज अ गैलेक्सी, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं. ओके, सो द आंसर ऑफ योर 14th क्वेश्चन इज गैलेक्सी. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ पूछा नहीं है तो इसलिए मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. आई जस्ट टेल यू दैट दिस द मिल्की वे जो आकाश गंगा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी, ब्रह्मांड का पार्ट है. ओके, तो वो बोल रहे हैं जो मिल्की वे इज एग्जाम्पल ऑफ इट, दैट इज गैलेक्सी. गैलेक्सी का पार्ट है, उसकी एग्जाम्पल है. ओके, सो दीज आर द वेरियस आंसर्स फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 10 to 14. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो फ्लो करते हैं तो वो एक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट इज टैलॉन. द टैलॉन आर द शार्प पार्ट्स और शार्प पोर्शंस प्रेजेंट एट द beneath the claws of the birds. Third one is compost. Compost is the rotten plants or the food that is put into the that is used as a fertilizer. उनको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपोस्ट. नेक्स्ट इज डिटर्जेंट. दिस डिटर्जेंट इज यूज टू रिमूव डर्ट. इट केम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एज वेल एंड एज वेल इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड ऑल्सो. क्लियर? 14 दैट इज गैलेक्सी. द गैलेक्सी इज ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं. मिल्की वे इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. क्लियर? Moving next to the question number 15. Okay, so you can write your answers from here, beta. Just pause the video here and write your solutions. Okay, moving next to the question number 15. Now, 15th. Okay. The line where the sky and the earth appears to meet. जहां पे ऐसे लगता है ना, कभी हम कहीं सपोज यू आर गोइंग इन सम एरिया जहाँ पे आसपास बहुत ही खाली हो और आपको लगता है कि एक जगह दूर लगता है कि वहां पे हमारी जो धरती है और आकाश है जो मिल रहे हैं. द लाइन वेयर
the line where the sky and the earth appears to meet is horizon. That is known as horizon. 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 जहां पे धरती और आकाश मिलते हैं उस लाइन को क्या बोला जाता है? हॉरिजन. ओके. अगर हमारी जो धरती और हमारी अर्थ है और हमारा स्काई है, जहां पे वो जिस लाइन पे कहीं जाके तो आपस में टच होते होंगे ना, दे एट द पॉइंट दैट दे अपीयर्स, मतलब लगता है, अब है या नहीं है दैट आई डोंट नो, बट दे अपीयर्स टू मीट, दैट इज नोन एज हॉरिजन. स्पेलिंग इज HORIZON. हॉरिजन. क्लियर? 16th, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस. यस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज दैट? दिस इज कंपास. COMPASS. compass. The instrument used for finding direction is compass. COMPASS. This compass is not the compass that you are using in your mathematics class. ये कंपास वो कंपास नहीं है बेटा जो हम मैथमेटिक्स की क्लास में होते हैं. इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके बना होता है और वो गोल सी होती है और जो उसकी सुई है वो ऐसे से टर्न करती है, तो वो बताती है वेर इज नॉर्थ, वेर इज साउथ एंड वेर इज ईस्ट एंड वेर इज वेस्ट. ओके. So the device that is used for finding direction is compass. Question number 17. The silky or the fibrous covering around a caterpillar during the change into a butterfly. ओके. जो हमारी आपको पता है जो कैटरपिलर है वही जब बड़ा हो जाता है दैट बिकेम अ बटरफ्लाई. ओके. जो कैटरपिलर बड़ा होकर क्या मतलब बटरफ्लाई दैट इज तितली बन जाता है. ओके. सो जो उसकी जो लेयर जो कैटरपिलर को जो कवर करती है, सिल्की सी लेयर होती है जो जिससे वो कवर होता है ताकि वो बड़ा हो गया जब वो तितली बनेगा. ओके. सो दैट लेयर इज नोन एज cocoon. That is known as cocoon. That is known as cocoon. 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 Next is 18th. The study of lights. Yes, lights के बारे में स्टडी करना. Okay, not the electricity. I'm not talking about the lights. Light means thunder, जो आकाश में जो बिजली करकती है and all these things. The study of those things is known as, उसकी जो स्टडी से हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसको मैथमेटिक्स बोला जाता है, बायो पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं, अगर साइंस पढ़ते अगर हम हमारे जो पास के लोगों के बारे में पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं. ओके. सो वैसे ही अगर लाइट्स की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स. क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स. OPTICS. ऑप्टिक्स. क्लियर? So these are the answers from equation number 15 to 18. Okay. Horizon. This is a point where it seems that Earth and the sky meets. Next is compass. This is a device used for finding directions. Cocoon. This is a layer present over the caterpillar when it ताकि जब वो तितली बनेगा तो these cocoons जिसकी एक लेयर है वो हट जाती है. This is a layer on the present on the caterpillar. The next one is optics. This is the study of light. The study of light is called optics. Clear? So this is our today's session class. So I hope you understood whatever I have told you today. So just learn it, revise it as जितना आप कर सकते हैं. Okay. So this is for our today's session, and I'll see you again in your in your next class. So till then, everybody have a good day.